ठीक है। तो आपके दो टेंस हो गए थे, कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया था, कौन करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि जहां पर भी आपको लिखा मिलेगा कंटिन्यूअस, क्या लिखा मिलेगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है तो जो भी आपका एक्शन होता है, जो भी आपका एक्शन होता है वो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। जो भी आपका एक्शन होता है वो कंटिन्यूअस आपका चल रहा होता है, या जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपका कार्य है वो लगातार चल रहा होता है। ठीक है। अंशुमान गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो जो लिंक सेंड करिए तो सभी को बता दो कि उसी लिंक से आपको क्लास में आना है। ठीक है। तो कल की क्लास आपकी हुई थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कुछ उसमें हो गया था इशू। ठीक है। तो उसकी कोई समस्या नहीं है। तो एक बार सभी लोग इसी से आ जाओ लाइव, और कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। चलो, कौन कौन लाइव है एक बार जो है कमेंट करो। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके? कंटिन्यूअस के बारे में। तो जब भी कहीं पर भी कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, ठीक है पंकज, हाँ ठीक है, तो जब भी कहीं पे भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। और वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म होगा तो जो भी एक्शन होगा, जो भी वो आपका लगातार प्रोसेस में चल रहा होता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसकी होते कितने टेंस है कंटिन्यूअस में? तो कंटिन्यूअस जो होता है वो 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। नहीं नहीं, कल वाली क्लास मैंने मतलब करी थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो कल की क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, तो कल वाला ही आपको जो है आज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा होगा 2 क्लास मैंने पढ़ाई थी। ठीक है। तो ये आज की तीसरी क्लास है आपकी। ठीक है। चलो, तो आपका कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद फिर आपको मिलेगा क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। क्या मिलेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें आपसे, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका एज आर एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर आपका आता है वॉज और वर, वॉज और वर, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपकी? आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर आपका क्या आता है? विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो वो आपकी आ जाती है कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ठीक है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। आई बात समझ में? तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका? कंटिन्यूअस का। ठीक है। तो इसको एक बार नोट करिएगा सभी लोग। ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको आप लोग जो है नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे थोड़ा सा, और ये आपको करते हैं। इसमें आपका आता है क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस। सबसे पहला जो टेंस आता है वो आपका आता है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
सबसे पहला जो टेंस है आपका वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या? इज, आर, एम, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो वर्ब की आपकी आती है आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तब क्या लगाओगे? इज लगाओगे। सब्जेक्ट है अगर आपका प्लूरल, कैसा है? प्लूरल, तब क्या लगाओगे? आर लगाओगे। जब हम बात करेंगे आई की, क्या बात करेंगे? आई की, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, अब क्या होते हैं इसकी कीवर्ड्स की हम बात करें तो इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपसे कहा था, देखिएगा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस में पता क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपका टेंस से क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट बताया था, ऐसे ही आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं? तो सबसे पहला जो कीवर्ड्स है वो है आपका क्या? नाउ अडेज। नाउ अडेज का मतलब होता है इन दिनों। इसके अलावा एक होता है आपका क्या? दीज डेज। क्या होता है? दीज डेज। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? स्टिल। क्या हो जाएगा? स्टिल। स्टिल के बाद एक वर्ड आपको और लिखा मिलता है, क्या? जब सेंटेंस के लास्ट में आपको लिखा मिलता है क्या? डे बाई डे। क्या लिखा मिलता है? डे बाई डे। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये कीवर्ड्स हैं तो समझ जाओ कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्लियर है ना बात सभी को? ठीक है, अब देखो सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, सेंटेंस देखिएगा। तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखिए, कौन? नाउअडेज, दीज डेज, और आपका डे बाई डे। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप सेंटेंस से करेंगे करेक्ट। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने क्या? ये क्वेश्चन आपका जो है बड़ा अच्छा है और एसएससी ने कई बार पूछा है इसको। क्या है? नाउअडेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स इज absent। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हो गया आपका ये। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा जितने लोग हैं लाइव। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं तो लिखा है आपका क्या? दीज डेज आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखिएगा, थर्ड वाला। मैंने लिखा क्या? आई एम स्टिल डूइंग दिस वर्क। आई एम स्टिल डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है आपके सामने, इसके आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया increases डे बाई डे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेज डे बाई डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग आंसर्स बताएंगे कि क्या गलती है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप बताइएगा कौन कौन है। सुमान है, पंकज है, और कौन है, जो भी है सब बताएंगे। ठीक है,
चलिएगा देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें गलती क्या है सेंटेंस में। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, अंशुमान कह रहे हैं क्या कि टीच के जो है टीच प्लस वर्ब आईएनजी होगा। हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो लेकिन नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स इज एब्सेंट। सबसे पहले फिजिक्स को थोड़ा सा सही कर लो, फिजिक्स में एस और लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स का टीचर है वो आपका एब्सेंट है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ध्यान रखना कीवर्ड्स। कीवर्ड से आपका क्या, नाउ अ डेज। तो नाउ अ डेज जब लिखा होता है तो टेंस कौन सा बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनता है। ये कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ से टीचेज को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इज, और फिर क्या लिख देंगे आपका टीचिंग, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, टीचिंग। तो ये इसका आंसर होगा क्या, नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स इज एब्सेंट। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड वाले का। लिखा है दीज डेज, तो दीज डेज का मतलब कंटिन्यूअस में बनेगा। तो लिखा है आई एम परसुइंग, फिर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, तो आई के साथ में एम है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस तो है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आई बात समझ में। फिर आता है थर्ड, आई एम स्टिल डूइंग दिस वर्क। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि भाई स्टिल का मतलब है कंटिन्यूअस, तो आई के साथ एम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो थर्ड वाला भी आपका नो एरर है। फोर्थ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज डे बाई डे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट और फोर्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके, ठीक है। चलो आई बात समझ में। हाँ दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। फिर लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेज डे बाई डे। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या लिखा हुआ है, डे बाई डे लिखा हुआ है। तो डे बाई डे का मतलब है कि कंटिन्यूअस में जाएगा, तो जब कंटिन्यूअस में जाएगा ये बना किसमें है, इंडेफिनिट में, तो यहाँ से इंक्रीज को हम लोग हटाएंगे। अब जो पॉपुलेशन होता है याद रखिएगा, पॉपुलेशन एक सिंगुलर है। पॉपुलेशन कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एज, और एज के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। एज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी जो भारत की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ये चीज ठीक है ना। चलो तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस पे, और नेक्स्ट आपका कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है आपका क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बात समझ रहे हो। तो जैसे इसके कोई होता है कि ना, इसके कोई कीवर्ड्स नहीं, तो जब कीवर्ड्स नहीं है तो उतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका वॉज, दूसरा होता है आपका वर। वॉज और वर, और वॉज और वर के साथ अगर हम बात करें आपके, तो वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। चलो तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें आपसे तो सेम ही प्रोसेस चलता है क्या, कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर इसके साथ यूज करोगे वॉच। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब लगाओगे क्या, वर, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ वॉच, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, प्लस वर की आईएनजी फॉर्म। तो तुमको कितना याद रखना है, देखो कितना याद रखना है कि जो वॉच वर होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, ठीक है। तो वैसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा कि ही वॉज वीपिंग इन द क्लास, ही वॉज वीपिंग इन द क्लास, ही वॉज वीपिंग इन द क्लास, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखें तो क्या लिखा हुआ है आपका, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड। दो क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखो ये वाला आता है पेपर में, थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे वो पूछता है, घुमा के पूछेगा कैसे, मतलब डायरेक्टली कोई कीवर्ड्स नहीं होता है, इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कैसे। जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है। फिर लिखा मैंने क्या कि आई एम स्टडिंग द होल नाइट,
ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई एम स्टडीइंग द होल नाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, बहुत आसान है, पहले वो समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा था ही वॉज वीपिंग इन द क्लास, ही तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ तो वॉज आता है, इसका मतलब पहला जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। सेकेंड वाले की बात करें तो दे तो प्लूरल होता है, तो वर आया, प्लेइंग भी लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड वाला भी क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर लिखा व्हेन आई वॉज यंग आई एम स्टडीइंग द होल नाइट, तो वॉज तो पास्ट है, तो जब पास्ट है तो आगे भी तो पास्ट होगा, तो इज आर एम का पास्ट क्या होता है, वॉज, बस ये चीज होता है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वॉज हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस पे, और नेक्स्ट है आपका कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है आपका क्या, विल बी, और दूसरा आपका क्या है, शैल बी। विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी के साथ क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और इसके बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलो शुभम, अभी तो तुम मैसेज कर रहे थे कब क्लास होगी, कहाँ चले जाते हो बीच बीच में, क्यों? ठीक है, मैसेज किया करो तो एक बार आ जाएगा लाइव। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अच्छा है ये चीज। ठीक है, तो इसी ग्रुप में आपको लिंक डाल दिया करेंगे, तो उसी लिंक से आप लोग आ जाया करो। ठीक है, बाकी जो डाउट वगैरह हो तो बता दिया करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता था, उसमें था केवल विल और शैल, यहाँ पर क्या है, विल बी है और उसके साथ में क्या है, शैल बी है। ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई कुछ खास ऐसा कीवर्ड्स है नहीं कि वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन वहां से पुटअप करे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नहीं नहीं, ऐप पे भी चलती रहेगी, यहाँ पे भी चलती रहेगी, जैसे लिंक जैसे मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। ठीक है, तो आप यहाँ से आ सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज है कि अभी जो है आप लोग जो है अपने जो जैसे डाउट वगैरह है तो वो भी जो है पूछ सकते हो, यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग लाइव हैं। ठीक है, ये चीज है। बाकी ऐप पे भी ये सारे वीडियोस यहाँ पे आपकी अभी चल रही लाइव क्लास, तो इसको मैं ऐप पे जाके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो टेंस की जितनी क्लासेस हुई हैं वो आपको पेड वाले सेक्शन में पूरी दिख जाएंगी। ठीक है, तो बाद में भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं विल बी शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा आई विल बी डूइंग दिस वर्क, एक क्वेश्चन है आपका ये। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि विल बी और शैल बी में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, मैंने लिखा दे, फिर मैंने लिखा विल बी, फिर मैंने लिखा वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और ये हो गया सेकेंड वाला। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, आई विल बी डूइंग दिस वर्क, ये भी सही। मैंने कहा था आई के साथ विल बी सैलरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मस्ट का सेंस आ जाता है। फिर लिखा है दे विल बी वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है, बस एक बार आप लोग नोट करिएगा।
ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो कौन सा है उसको देख लो। देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस, ठीक है, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये भाई इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा वैरायटी के बनते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछागा, मतलब पूछता है। आई बात समझ में? तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो इसमें बात करें आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है? सबसे पहले तो ये क्या होता है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे इसमें दो हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हैज, एक होती है आपकी हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? दो हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी? हैज और हैव। हैज हैव के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसमें होता क्या है? इसमें अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तब क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। ठीक है, यही तो होता है। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब अगर हम बात करें आपसे प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर हमें ये कीवर्ड्स लिखे मिलते हैं, तो आपको जो टेंस बनाना है वो किसमें बनाना है? आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, और ये याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका रिसेंटली, फिर आपका एक वर्ड हो गया लेटली, एक वर्ड हो गया आपका ऑफ लेट, फिर आपका वर्ड हो गया क्या? ऑलरेडी। क्या हो गया? ऑलरेडी। ऑलरेडी के बाद एक वर्ड आपको मिलता है जस्ट, जस्ट के बाद आपको लिखा मिलेगा यट, और यट के बाद एक वर्ड्स और आता है, वो है आपका सो फॉर। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स अगर आपको लिखा मिलते हैं, तो आप उस टेंस को किसमें बनाओगे? आप बनाओगे टेंस को किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलो ठीक है, किसमें बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाओगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपके ये हो गए। अब क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछता है, फिर हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो चीजों को बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि जो है कभी समस्या आपको ना हो, ठीक है। चलिए भैया, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने क्या? मैंने लिखा ही रीच्ड शिमला। ही रीच्ड शिमला, और फिर मैंने लिखा रिसेंटली। क्या लिखा मैंने? ही रीच्ड शिमला, और फिर मैंने लिखा रिसेंटली। ठीक है, पंकज करे आज कोचिंग कब से? कोचिंग का तो कुछ देखो पता नहीं है, ठीक है। बाकी सर को आप लोग मैसेज कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है, कि कब आपकी कोचिंग ओपन होगी, ठीक है। तो कोचिंग का भी तो पता नहीं है कब क्या होगा, ठीक है। बाकी अभी कई सारी तो कोचिंग आपकी ओपन हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहो, बाकी क्लास चल रही है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, बस वही है, क्योंकि आना सब उसी से है। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा कि एग्जाम की तो डेट आपकी आ चुकी है, और कंफर्म है कि उसमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी डेट बढ़े। तो इस वजह से है कि आप जो है पढ़ते रहो, ठीक है। तो मेन टारगेट यही है कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है। लिखा हुआ है ही रीच्ड शिमला, और फिर लिखा है रिसेंटली, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा आई हैव डन दिस वर्क, और फिर मैंने लिखा क्या, लेटली। क्या लिख दिया मैंने, लेटली। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, चलो देखो थर्ड की अगर हम बात करें आपसे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक और देखो, जैसे मैंने लिखा आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क। इसके आंसर बताओ आप लोग, ठीक है, इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा कि इसके आंसर्स क्या होंगे। एक क्वेश्चन देखो, फोन नंबर क्या है, फोन नंबर देखिएगा, लिखा है यू, ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है कंप्लीटेड, फिर लिखा है दिस, और फिर लिखा है टास्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एसएससी ने कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। चलो, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को एसएससी ने क्या किया है, रिपीट किया है। इसके मैं ऑप्शंस दे रहा हूं फोर्थ नंबर के, कौन कौन से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, हैव जस्ट। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्या, जस्ट हैव। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, हैज जस्ट। और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या, जस्ट हैज, ठीक है, ये चीज। नहीं, जब भी क्लास होगी तो पता चलेगा, ठीक है, वैसे तो मैं नहीं करता किसी से बात ज्यादा, जब क्लास होगी तो खुद ही पता चल जाएगा, उससे बेफिक्र रहो, ठीक है। तुम लोग परेशान बहुत रहते हो, ठीक है। चलो देखो, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ 4 क्वेश्चन है आपके, जिसमें जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब ये समझ लो कि ये जो क्लासेस है आपकी बिल्कुल जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल वो मतलब जो है पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल आपका जो प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है कंप्लीट आपका चलेगा, ठीक है। और हर एक लेवल हम लोग कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके लेवल हैं हर लेवल को हम लोग कवर करके चलेंगे और कोई समस्या आपकी नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब देखो समझते हैं, फोर्थ का आप लोग आंसर जरूर बताओ, ठीक है। फोर्थ का आंसर एक बार कमेंट करो, तब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन लिखा था ही रीच्ड शिमला, और फिर लिखा था क्या, रिसेंटली, यही तो लिखा था। तो रिसेंटली लिखा हुआ है, तो रिसेंटली का मतलब टेंस किस में जाना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट में। लिखा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैज। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ही हैज रीच्ड शिमला, और फिर क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, सेकेंड था आई हैव डन दिस वर्क लेटली, तो लिटली का मतलब भी परफेक्ट बनेगा, तो परफेक्ट बनेगा तो आई के साथ हैव डन लिखा हुआ है, तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका कैसा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना, आई हैव डन दिस वर्क और लिटली, ठीक है। तो चाहे रिसेंटली हो, चाहे लेटली हो, चाहे ऑफ लेट हो, सभी के साथ परफेक्ट टेंस बनता है। फिर लिखा है आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क, तो यहाँ पर कीवर्ड आपका आया क्या, ऑलरेडी। हैव भी लिखा हुआ है, परफेक्ट है, कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है, तो ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहला केवल इनकरेक्ट था, बाकी सेकंड और थर्ड का करेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर। लिखा था यू कंप्लीटेड दिस टास्क, लिखा क्या था, यू कंप्लीटेड दिस टास्क, ठीक है। चलो, नहीं नहीं, ऐसा होता है, जैसे होता है क्या है कि जैसे रिसेंटली है या फिर लेटली है, तो ये सारी की सारी एडवर्ब होती हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो लास्ट में चली जाती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। और जैसे ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी की जो पोजीशन होती है वो मेन वर्ब से पहले होती है। तो ये चीजें आपको, जैसे हम लोग एडवर्ब जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीजें क्या होता है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, हर एक चीज क्या हो जाता है एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो धीरे धीरे जैसे चीजें हम लोग सीखेंगे तो वैसे वैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। आई बात समझ में, तो उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है।
फिर लिखा है फोर्थ नंबर, लिखा है यू कंप्लीटेड दिस टास्क। अब देखो यू तो प्लूरल है, यू कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है, इसका मतलब हैज का तो यहाँ पे कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल आपके हो गए खत्म। अब बचा आपका हैव जस्ट और जस्ट हैव। तो होता है क्या है इसमें, तो जैसे एक वर्ड है आपका, मैं बता दूं, बच्चे को पता क्या लगता है, उसको लगता है कि जस्ट हैव होगा, तो मैंने जब भी देखा तो उसका डाउट यही होता है क्योंकि जस्ट हैव थोड़ा सा बोलने में क्या लगता है, सही लगता है, लेकिन इसका जो आंसर जाएगा वो याद रखा, फर्स्ट वाला इसका आंसर जाएगा क्या, हैव जस्ट। क्या जाएगा, हैव जस्ट जाएगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल यही है कि जस्ट जो होता है आपका, जस्ट एक एडवर्ब है, जस्ट एक क्या है, एडवर्ब, जिसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी मेन वर्ब से पहले। इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, मेन वर्ब से पहले। तो यही तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं, यही तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। क्या कि भाई जस्ट एक एडवर्ब है जिसकी पोजीशन कहाँ होगी, मेन वर्ब से पहले होगी, तो जब मेन वर्ब से पहले होगा तो मेन वर्ब तो यही लिखा है कंप्लीटेड, उसके थोड़े उसके जस्ट पहले क्या होगा, जस्ट हो जाएगा, इसका मतलब हैव जस्ट इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर जाएगा क्या, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस टास्क। हम लोग अक्सर बोलते भी नहीं जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जस्ट एक एडवर्ब है जिसकी पोजीशन होगी हमेशा मेन वर्ब से पहले। ठीक है, चलो ठीक है ना, चलेगा भाई। तो सारी चीजें वही हैं, आपका बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं होती है, बस वही होता है कि कुछ पॉइंट हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर हमें गलती होती है तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा और वहीं से बनता भी है। ठीक है, तो जब आपको पता चले कि वहां से क्वेश्चन बनेगा, पॉसिबिलिटी है, तो आप थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है ना, चलो देखो अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, 5वें पे आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, he has not done any work, और फिर लिखा है आपका क्या, so far। ठीक है, ये चीज he has not done any work so far, देखो इसमें कोई गलती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ही, फिर लिखा है डन, फिर लिखा है हिज वर्क, और इसके बाद लिखा हुआ है येट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, येट। इसके मैं ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैज, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्या, हैज नॉट, थर्ड ऑप्शन है आपका क्या, हैव, और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या, हैव नॉट। ये वाला क्वेश्चन भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज है। तो जो भी आपका अगर पेपर लगा हुआ है ना, एसएससी का हो या सीडीएस का हो, जो भी है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता दूं कि सेम क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, यानी सेम क्वेश्चन आपका आएगा। बस समस्या वही होती है ना कि अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। आई बस में अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बस वही समस्या हो जाएगी। तो यही है कि बस थोड़ा सा पढ़ते रहो, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी यहीं से आनी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो तो 5 और 6 का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अब देखिएगा पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वर्ड क्या, सो फार। तो सो फार होता है तो वो कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट बनता है। तो ही हैज के साथ डन है, इसका मतलब पहला जो सेंटेंस था 5 नंबर, वो था आपका नो एरर। क्या था आपका, नो एरर था। ठीक है, 6 आपका ही डन हिज वर्क येट। तो येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब क्या होता है, जैसे येट लगा हुआ है, सबसे पहली बात तो येट लगा है। सबसे पहला लिखा था ही, तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो ना तो हैव हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, हैव नॉट हो सकता है। अब अगर हमें इस फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है
तो कई लोग क्या करेंगे, ही हैज डन हिज वर्क, वो भी उनको सही लगता है, और ही हैज नॉट, ये भी हमें सही लगता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमें सही लगते हैं, हैज भी सही लगता है, हैज नॉट भी सही लगता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे पॉइंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यट वाला। क्या है, यट, कि अगर किसी भी सेंटेंस में यट लिखा हो तो सबसे पहली बात है कि वो टेंस आपका कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो यट के साथ खासियत क्या होता है, यट के साथ कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें भी कौन सा बनेगा, निगेटिव। तो ये जो पॉइंट है ना निगेटिव वाला, यही इंपॉर्टेंट है। तो निगेटिव का मतलब है कि अब पहला ऑप्शन नहीं बचा, अब आपका कौन सा सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया, क्या, हैज नॉट। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, ही हैज नॉट डन हिज वर्क यट। आगे ना बात समझ में आई, ना बात समझ में, ये चीज है। तो बस इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है।